हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई स्टोरी के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे जो कि हमने न्यूटन के जीवन से लिया। जैसा कि आप जानते होंगे कि न्यूटन भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक कहलाए और उन्होंने एक बात भी कही थी कि अपना बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो बड़ी कठिनाइयों के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि कभी भी कठिनाइयों के बगैर कोई भी बड़ा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसी बात को लेकर हमने उनके जीवन से एक प्रसंग उठाया है। तो आइए सुनते हैं वह क्या है। आपको बता दें कि प्रकाश की खोज न्यूटन ने ही की थी। न्यूटन प्रकाश के सिद्धांतों की खोज करने में लगभग 20 सालों तक लगे रहे और बहुत मेहनत के बाद उन्होंने बहुत सारे शोध पत्र तैयार कर लिए और लगभग अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने ही वाले थे कि अचानक उनके जीवन में एक हादसा हो गया। क्या हुआ, न्यूटन उस दिन अपना काम समाप्त कर शोध पत्रों को मेज पर ही रखा छोड़कर बाहर घूमने चले गए। उनके पीछे से क्या हुआ, शोध पत्रों के पास केरोसिन का लैंप चल रहा था और बराबर में उनका कुत्ता डायमंड बैठा हुआ था। अब कुत्ते ने क्या किया, उछलकर टेबल पर चढ़ने की कोशिश करता रहा कि लैंप पलट गया और शोध पत्रों में आग लग गई। 20 सालों की मेहनत चंद मिनटों में जलकर राख हो गई। कुछ देर बाद न्यूटन आए और यह देखकर बहुत दुखी हुए। गुस्से में इतने ज़्यादा निराश हो गए कि उनके मन में अपने कुत्ते डायमंड को जान से मार देने तक की भावना आ गई। लेकिन अगले ही पल उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायमंड को अपने पास बुलाया और कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या नुकसान कर दिया। देखा आपने, न्यूटन ने डायमंड को माफ कर दिया और फिर अपनी स्मृतियों के आधार पर दोबारा उत्साहपूर्वक शोध पत्र बनाने में जुट गए। दोबारा शोध पत्र बनाने पर उन्होंने कहा, ये पहले से अच्छे शोध पत्र हैं। पहले कुछ कमियां रह गई थी जो अब दूर हो गई। तो हमें सीख मिलती है, माफ़ करना महान गुण है जो केवल महान लोगों के पास ही होता है। उनके मन की उदारता उन्हें और भी महान बना देती है। आजकल हर बच्चे, एक छोटे बच्चे से लेकर हर व्यक्ति में इतना गुस्सा भरा हुआ है कि ज़रा सी बात पे इतना भड़क उठते हैं। जबकि इस कहानी के माध्यम से देखा जाए तो न्यूटन कुत्ते को मारकर अपनी भड़ास निकाल सकते थे, लेकिन उससे हासिल क्या होने वाला था? शोध पत्र तो वापस मिलने वाले थे नहीं, ऊपर से अपने अकेलेपन के वफादार साथी कुत्ते को भी खो देते। तो देखा आपने कि किस तरह न केवल उन्होंने अपने क्रोध पर काबू पाया बल्कि कुत्ते को माफ भी किया और अपनी याददाश्त के आधार पर जुट गए अपने शोध पत्रों को दोबारा तैयार करने के लिए। तो हम इस कहानी से सीख सकते हैं, सबक ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए कि क्रोध में, गुस्से में केवल समय नष्ट होता है और हमारी छवि खराब होती है। क्रोध के साथ, गुस्से के साथ और बिना माफ़ी के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं किया जा सकता। क्रोध से कहीं ज़्यादा बढ़कर माफ़ करना श्रेष्ठ है। तो बस यही सबक हमें अपने जीवन में उतारना है और आज के बाद कभी भी किसी पर गुस्सा ना करके उनको माफ़ करने का प्रण लेना है। नमस्कार दोस्तों।